एक घना जंगल, उसके किनारे बसा एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। यह गांव मानो समय की रेखा से अलग कहीं थम गया था। ना इंटरनेट, ना मोबाइल, ना बड़ी इमारतें। यहां के लोग सीधे सादे थे और जीवन मिट्टी की गंध जैसा शुद्ध था। उसी गांव में जन्मा था नीरज। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां छोटी सी दुकान चलाती थी। नीरज बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे गुलेल और पतंग उड़ाते, नीरज लकड़ी की तख्ती पर चौक से सपनों की इमारत बनाता। उसके कमरे की दीवारों पर चित्र थे, हवाई जहाजों के, किताबों के ढेर और एक बड़ा सा मंच जिस पर खड़ा एक लड़का बोल रहा था और हजारों लोग सुन रहे थे। वह लड़का कौन था? नीरज खुद। लेकिन गांव वाले कहते, ज्यादा सपने मत देख नीरज, ये शहर वालों की चीज है। उसके सपनों का मजाक उड़ाया जाता, लेकिन नीरज मुस्कुरा देता। नीरज पढ़ने में अच्छा था। उसे ज्ञान पाने की भूख थी, लेकिन संसाधन नहीं थे। स्कूल की लाइब्रेरी में 10 साल पुरानी किताबें, बिजली दिन में 2 घंटे और कोई गाइडेंस नहीं। जब बोर्ड परीक्षा आई तो नीरज पूरे उत्साह से बैठा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। उसके पांव से जमीन खिसक गई। गांव में खबर फैल गई, जिसे बड़ा आदमी बनना था वो तो पास भी नहीं हो पाया। पिता ने आंखों में आंसू लेकर कहा, नीरज, अब खेती में हाथ बटा, किताबों का कोई फायदा नहीं। मां ने चुपचाप उसका सिर सहलाया, पर आंखें बता रही थीं, उन्हें भी भरोसा नहीं रहा। अब नीरज चुप रहने लगा। जिसने पूरे गांव को बदलने के सपने देखे थे, वो अब अपनी छांव भी पहचान नहीं पा रहा था। हर दिन खेत में काम, हर रात थककर चुप्पी। फिर एक दिन उसने अपनी पुरानी कॉपी निकाली। एक पेज पर लिखा था, एक दिन मैं वो बनूंगा जो मैंने देखा है। उसने उसे देखा और फाड़कर फेंक दिया। नीरज अब सिर्फ शरीर से जिंदा था, आत्मा से नहीं। एक दिन गांव में आग लग गई। नीरज का घर जल गया, दुकान राख हो गई, सारी जमा पूंजी चली गई। अब वह न घर का था, न सपना बचा था। वो बैठा था गांव की जलती दीवार के पास, चुपचाप। उसने खुद से कहा, अब खोने को कुछ नहीं बचा, तो शायद पाने का वक्त आ गया है। अगली सुबह वह बिना बताए शहर के लिए निकल गया। एक पुरानी पोटली में 2 जोड़ी कपड़े, मां की एक तस्वीर और पांवों में घिसी हुई चप्पलें। रेलवे स्टेशन पर बैठा तो एक भिखारी ने पूछा, किधर जा रहे हो बेटा? नीरज ने कहा, जहां मुझे फिर से खुद मिल सकूं। शहर रोशनी से भरा हुआ, लेकिन दिलों से खाली। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। नीरज को लगा था वह यहां कुछ कर दिखाएगा, लेकिन पहला हफ्ता ही उसे तोड़ने के लिए काफी था। रातें बस स्टैंड पर बीती, दिन में होटल में बर्तन मांजता। पर वो एक किताब लेकर चलता, स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हर रात थकने के बाद वह किताब खोलता और खुद से कहता, मैं अभी रुका नहीं हूं। एक दिन होटल के मालिक ने देखा कि नीरज खाली वक्त में किताब पढ़ता है। उसने कहा, जा, एक लाइब्रेरी है पास में, तुझ जैसे पागल लोगों के लिए बनी है। नीरज वहां पहुंचा। वहां मिला राहुल, एक युवा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। राहुल ने उसकी आंखों में कुछ देखा, जिज्ञासा। धीरे धीरे वह नीरज को गाइड करने लगा। नीरज ने 6 महीने बाद एक सरकारी क्लर्क की परीक्षा दी। उसने दिन रात मेहनत की, उम्मीदों से भरा था, लेकिन फेल हो गया। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। वह राहुल के पास गया और कहा, अभी और मजबूत बनना है, शायद अभी नहीं, लेकिन एक दिन मेरा वक्त भी आएगा। नीरज की पहली परीक्षा असफल रही, लेकिन इस बार वह पहले जैसे नहीं टूटा। राहुल ने उसे समझाया, असफलता उस चाबी की तरह है जो तुम्हारे भीतर छुपे दरवाजे खोलती है। तुम गिरते हो ताकि दोबारा खड़े हो सको, मजबूत बनकर। नीरज ने खुद से वादा किया, अब हार नहीं मानूंगा, चाहे 100 बार गिरूं। अब उसकी दिनचर्या थी, सुबह होटल में काम, दोपहर लाइब्रेरी, रात को फिर काम और देर रात पढ़ाई। इस बार उसने जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा दी। पेपर अच्छा गया था, उम्मीदें बड़ी थीं, लेकिन रिजल्ट आया, वो 2 नंबर से रह गया। नीरज को लगा कि किस्मत उसके साथ कोई खेल खेल रही है। उस रात वह रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था, थका हुआ, गला सूखा हुआ और आंखें भर आईं। उसी वक्त पास में एक छोटा बच्चा कूड़ा बीन रहा था। बच्चे ने पूछा, भैया
आप रो रहे हो? नीरज ने सिर झुका लिया। बच्चा बोला, मेरे पास भी स्कूल जाने का सपना है, लेकिन मम्मी कहती हैं कि रोटी पहले है, पढ़ाई बाद में। फिर भी मैं रोज किताबें ढूंढता हूं कचरे में। आप तो पढ़ सकते हो ना। वो बच्चा चला गया, लेकिन नीरज के अंदर कुछ टूटने की जगह जुड़ने लगा था। अब नीरज ने अपनी तैयारी को युद्ध बना लिया। हर असफलता को उसने ईंधन बनाया, हर ताने को चुनौती। राहुल ने भी कहा, अब तुझ में वो आग है जो सिर्फ जीत से बुझती है। नीरज ने अगले 3 सालों में 3 बड़ी परीक्षाएं दी। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, तीनों में असफल। गांव में खबर गई, नीरज अब भी वहीं है। न घर का रहा न घाट का। लेकिन नीरज ने अब ये आवाजें सुनना बंद कर दिया था। उसे बस एक ही आवाज सुनाई देती थी, तू रुक मत, बस चलता जा। अब उसने राज्य सेवा की तैयारी शुरू की। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी। उसने अपनी तैयारी की दिशा बदली। अब वह सिर्फ रटता नहीं था, समझता था। हर टॉपिक को गांव से जोड़ता, जिससे वह खुद सीख सके और गांव वालों को सिखा सके। और इस बार कुछ अलग हुआ। राज्य सेवा की परीक्षा में प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस भी। अब वो इंटरव्यू की तैयारी में था। यह पहली बार था जब पूरे गांव ने गौरव की आंखों से देखा। उसकी मां, जो अब तक खामोश थी, पहली बार बोली, मेरा बेटा कुछ करेगा, दुनिया देखेगी।